दोस्तों, मेरे चैनल ज्ञान वर्षा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था कि दुती नौकर के घर से भाग जाती है और पटका और कतार लाकर मंत्री जी को दे देती है और नौकर की पत्नी की जांघ पर जो तिल था उसके बारे में भी बता देती है। अब आगे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। मंत्री सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और जाकर राजा से कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन बिताए और यह पटका और कतार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया और मंत्री जी से भरी सभा में पटका और कतार नौकर को दिखाने को कहा। फिर मंत्री जी ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए पटका और कतार नौकर को दिखाए। फिर उसकी पत्नी की जांघ पर जो काला तिल था वह निशानी भी बताए। ये सुनकर बेचारा नौकर भी मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रत धर्म पूरी तरह से भंग करवा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी, फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। उसके बाद नौकर अपने घर चला गया और पत्नी से मिलकर कहा कि आपने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। मैंने आपके विश्वास से मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी। मैंने राजा के दरबार में राजा के सामने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म अगर कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी दे देना। अब मुझे 15 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। तब नौकर की पत्नी ने पूछा कि आखिरकार बात क्या है जिसकी वजह से आपको फांसी दी जाएगी, और आज आप उल्टी सीधी कैसी बातें कर रहे हो। उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी सारी बात बताई, लेकिन उसके पति को जरा भी विश्वास नहीं हुआ और उसके बाद वह सीधा राजा के दरबार में पहुंचा। तो राजा ने उसे काल कोठरी में डलवा दिया। नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने के लिए आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और राजा भी बहुत ही शौकीन थे। इसलिए राजा ने सभी मंत्रियों को आज्ञा दी कि आज ही इस सुंदरी के नृत्य के लिए पूरी व्यवस्था अति शीघ्र की जाए। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि लक्ष्मी, जैसे ही नौकर की पत्नी ने नृत्य शुरू किया तो सभी की आंखें फटी की फटी रह गई और सभी उसके नृत्य की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे और राजा भी इस नृत्य से अति प्रसन्न हुए। तब राजा ने उससे पूछा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम्हारी हर मुराद पूरी की जाएगी। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, हे महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे पैसे लिए थे, मगर आज तक उसने मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। उसे फांसी की सजा दे दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम बताओ, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने कहा, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इन्हें फांसी की सजा अवश्य दें। अब मंत्री ने जैसे ही सुना कि यह सुंदरी मुझको चोर कह रही है तो मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी इसका कुछ नहीं चुराया है। महाराज, मैंने आज तक इसको कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो आज तक इसकी शक्ल तक नहीं देखी है। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी की मंत्री कहते हैं कि आज तक मैंने इस सुंदरी की शक्ल तक नहीं देखी है। तो सुंदरी बोली कि महाराज, यह मंत्री मुझे जानता नहीं है। तो महाराज, इस मंत्री से पूछो कि यह पटका और कतार कहाँ से लेकर आया है। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ महाराज, जिसको आपने फांसी की सजा सुनाई है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करें और वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।